हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू प्रोजेक्ट। और हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ईमेल को सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड नोड जेएस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम लोग ईमेल को सेंड करेंगे रिएक्ट और नोड की हेल्प से। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ। फिर डेमो दिखाने के बाद हम लोग हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ईमेल को एंटर करूँगा। तो यहाँ पर ये ईमेल यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया। और जैसे ही यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक अलर्ट शो हो चुका है, योर ईमेल सक्सेसफुली सेंड। और यहाँ से इस अलर्ट को मैं कर दूंगा क्लोज। तो हम लोगों ने हमारा जो ईमेल जो है वो एकदम अच्छे से सेंड कर दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो ईमेल हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया था उसे यहाँ पर करेंगे ओपन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो ईमेल सेंड किया, तो यहाँ पर हम लोगों को एकदम अच्छे से लिखा आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू सक्सेसफुली सेंड ईमेल। तो ये सब कुछ जो है ये हम लोगों ने स्टेटिकली सेट किया हुआ है हमारे नोड जेएस के अंदर। तो ये सब कुछ कैसे किया, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज हमारे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो ईमेल जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर सेंड हो चुका है। तो हम लोग आज हमारे इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर इस फोल्डर का नेम होगा ये नोड ईमेल अंडरस्कोर सेंड। और यहाँ पर हम लोगों ने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करें इसे ओपन विथ कोड। और हमारा वीएस कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हमारी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और हमारी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होगी उतने टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सर्वर का जो पार्ट होगा उसे भी स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा टर्मिनल ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल और बैकटिक, या फिर आप लोग यहाँ पर ये टर्मिनल से न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूंगा रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। और ऐप को इंस्टॉल करें उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर इमेज अपलोड विथ रिएक्ट नोड मोंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस, और फिर उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट मॉन्स्टैक ऑथेंटिकेशन ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाके इसे जरूर चेकआउट कीजिए। मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट क्राउड एप्लीकेशन और रिडक्स टू डू ऐप ये सब कुछ भी देख लिया था। इन सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और हमारे ऐप का यहाँ पर नेम होगा ये क्लाइंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप क्लाइंट, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा एंटर। तो हमारी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो तब तक हम लोग एक काम करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी ऐप इंस्टॉल हो उतने टाइम में सर्वर का जो पार्ट जो है उसे स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये सर्वर। और फिर सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। और इस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये app.js। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सर्वर फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दी app.js। और हम लोगों को हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर जितने भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो सारी डिपेंडेंसी हम लोगों को दिखेगी हमारे पैकेज.json फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को उस पैकेज.json फाइल को भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो टर्मिनल जो है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे cd सर्वर फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm init। यहाँ पर होगा ये npm init -y, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा एंटर।
तो जैसे ही यहाँ पर मैंने npm init-y एंटर किया तो यहाँ पर ये हम लोगों को सब कुछ लिखा आ चुका, नेम सर्वर, फिर हमारा मेन पाथ होगा app.js। इट मीन्स कि हमारी जो package.json की जो फाइल्स होगी वो यहाँ पर बन के रेडी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सर्वर के अंदर चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये package.json फाइल यहाँ पर एकदम अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा क्लोज, और हमारी रिएक्ट ऐप अभी भी इंस्टॉल हो रही है। तब तक हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग हमारा बैकएंड का काम स्टार्ट कर देंगे। तो बैकएंड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए वो सारी इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा npmi, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npmi एक्सप्रेस, फिर उसके बाद होगा एक कोर्स मॉड्यूल्स, फिर उसके बाद होगी यहाँ पर एक डॉट env, और इसे यहाँ पर मैं कर लूंगा इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस कोर्स मॉड्यूल और डॉट env को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। और अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर चेक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कोर्स डॉट env और एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से करेंगे क्लोज, और फिर यहाँ पर इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा बैकएंड का काम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा रिक्वायर। तो हम लोग हमारी एक्सप्रेस ऐप को क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे। तो यहाँ पर इसे करेंगे रिक्वायर एक्सप्रेस के अंदर से, फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप, और यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी एक्सप्रेस ऐप को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, फिर यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और यहाँ पर हम लोग एक पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट पोर्ट, और हमारा पोर्ट नंबर होगा यहाँ पर 8006। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर पोर्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिया। तो अब हम लोग हमारी ऐप को लिसन करेंगे इस वाले पोर्ट नंबर पर, मतलब कि 8000 पोर्ट नंबर पर। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, और फिर उसके अंदर यहाँ पर होगा ये पोर्ट, फिर यहाँ पर इसे मैं करूँगा कोमा, और यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और बैकटिक के अंदर लिखेंगे सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर होगा ये पोर्ट, और फिर यहाँ पर बाहर लिखेंगे ये डॉलर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पोर्ट नंबर के बाद हमारी ऐप को लिसन करवा दिया और सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर लिख लिया। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, हमारी ऐप को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर ऐप को रन करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा नोडमोन ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर मैंने नोडमोन क्यों लिखा, अगर हम लोग नोड ऐप डॉट जेएस लिखेंगे फिर भी हमारी ऐप रन होगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमें हमारी ऐप को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि नोडमोन से क्या होगा, जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिस्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने नोडमोन इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग उसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोडमोन ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा एंटर। तो यहाँ पर लिखा आ चुका है सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर 8006। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पर लिखेंगे 8006 और करूँगा एंटर। तो हम लोगों को यहाँ पर ये आउटपुट में शो करेगा कैन नॉट गेट, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेट ही नहीं किया। तो यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट गेट, फिर यहाँ पर हमारा ये पाथ होगा ये फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स, और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर लिखेंगे सर्वर स्टार्ट और इसे यहाँ पर करेंगे सेव। और एक बार फिर से अगर हम लोग यहाँ पर जाकर चेक करें और इसे हम लोग करेंगे रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज शो हो चुका है सर्वर स्टार्ट, और वो इसलिए शो नहीं हुआ था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई पाथ सेट ही नहीं किया था कि जब भी हमारी ऐप रन हो तब ये वाला पाथ रन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने सेट कर दिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर एक काम और भी करेंगे, तो क्या करना है, सर्वर के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे
और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये रूट्स। और रूट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये राउटर डॉट जेएस। तो यहाँ पर ये मैंने रूट्स फोल्डर के अंदर ये राउटर डॉट जेएस क्यों क्रिएट किया ये आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेस ऐप को रिक्वायर किया, फिर यहाँ पर ऐप क्रिएट करी और फिर यहाँ पर 8000 पोर्ट नंबर पर हम लोगों ने हमारी ऐप को क्या कर दिया, लिसन कर दिया। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये सब कुछ एकदम अच्छे से देख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे फ्रंट एंड पर जाएंगे और वहां पर जो यूआई जो था हेडर और वो जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स वो सब कुछ सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। और फिर से हम लोग हमारे बैकएंड पार्ट पर आएंगे और कैसे ईमेल को सेंड करना है वो सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर इस टर्मिनल को मैं करूँगा ओपन और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है तो यहाँ पर लिखेंगे cd क्लाइंट और क्लाइंट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm स्टार्ट और यहाँ पर इसे मैं करूँगा एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोगों को अब क्या करना है, तो यहाँ से हमारे इस टर्मिनल को हम लोग करेंगे क्लोज और इस ऐप डॉट जेएस और राउटर डॉट जेएस को भी करेंगे क्लोज। तो सबसे पहले जाएंगे क्लाइंट के अंदर और यहाँ पर जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है इन सबको यहाँ से कर देंगे हम लोग रिमूव। और यहाँ पर होगा ये सिर्फ फ्रेगमेंट और यहाँ पर इसके अंदर अभी के लिए मैं लिख लूँगा हेलो वर्ल्ड और इसे यहाँ पर मैं कर लूँगा सेव। और अगर चेक करूँ तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था, सबसे पहले यहाँ पर होगा ये नैव बार और फिर यहाँ पर होगा ये हमारा होम पेज। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दो ही कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले जाएंगे सोर्स के अंदर और क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले होगा ये हेडर डॉट जेएस और फिर हेडर डॉट जेएस के बाद यहाँ पर एक और फाइल होगी और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये होम डॉट जेएस। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेडर डॉट जेएस और होम डॉट जेएस दो फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा RAFCE और करूंगा यहाँ पर मैं एंटर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ RAFCE लिखा और ये पूरा का पूरा ये फंक्शन बन के रेडी हो चुका। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है और उस पैकेज का नेम है यहाँ पर ये ES7 React Redux। तो अगर आप लोगों ने ये पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया तो जाके उसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर इसमें करूँगा क्लोज और हेडर के पेज पर जो हम लोगों ने किया वही काम हम लोग करेंगे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा RAFCE और इसे करूँगा यहाँ पर मैं सेव और हमारे ऐप डॉट जेएस के पेज पर जाऊँगा और यहाँ से इसे करूँगा मैं रिमूव। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हेडर और जो होम पेज जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसे कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर होगा इंपोर्ट हेडर डॉट जेएस और फिर उसके नीचे यहाँ पर होगा इंपोर्ट ये होम डॉट जेएस। तो इस हेडर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और इस हेलो वर्ड की जगह पर यहाँ पर सबसे पहले कर दूंगा इससे मैं पेस्ट इस हेडर को और फिर इसके बाद यहाँ पर इस होम को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर नीचे कर दूंगा इसे मैं पेस्ट। और एक बार हम लोग चेक करेंगे तो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो हाँ ये एकदम अच्छे से हेडर और होम यहाँ पर लिखा आ चुका है। यहाँ पर मैंने क्या किया वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्लाइंट की ऐप को क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। फिर यहाँ पर सोर्स के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट किया और कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने हेडर और होम पेज दो फाइल क्रिएट करी। और वो फाइल इसलिए क्रिएट करी क्योंकि हम लोग उसका यूज़ करेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइल क्रिएट कर ली और फिर ऐप डॉट जेएस के पेज पर हम लोगों ने होम पेज और हेडर डॉट जेएस को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करेंगे ये वाला हेडर। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कर लेंगे इंस्टॉल। तो हमारी ऐप को यहाँ पर मैं कर देता हूँ अभी के लिए क्लोज और यहाँ पर इसे कर लूँगा मैं कॉपी और हमारे टर्मिनल पर जाऊँगा और यहाँ पर
इसे कर दूंगा मैं पेस्ट और कर लूंगा मैं इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। और यहाँ पर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिस्टार्ट कर दूंगा हमारी ऐप को। यहाँ पर होगा ये npm स्टार्ट। तो हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हेडर और होम। तो सबसे पहले हम लोगों को ये वाला हेडर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे इसकी जो CSS फाइल होगी उसे सबसे पहले कर लेंगे कॉपी और इस टर्मिनल को करेंगे क्लोज और यहाँ पर इस CSS फाइल को कर देंगे पेस्ट। और अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हमें जाना होगा नेव बार के पेज पर। तो यहाँ पर ये नेव बार हम लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर होगा ये वाला जो नेव बार आप लोगों को जो दिख रहा है, हम लोग इसी नेव बार को कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ से सबसे पहले इन तीनों को करूँगा मैं कॉपी और जाऊँगा header.js के पेज पर और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो लिखा है नेव बार उसे ही यहाँ से कर लूँगा मैं कॉपी और यहाँ पर इस ड्यू को रिमूव करूँगा और इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट और करूँगा यहाँ पर इसे मैं सेव। और एक बार चेक कर लूँगा कि क्या हेडर जो है वो आ चुका है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैं चेक करूँ तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हेडर जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। सिर्फ यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फील्ड है, इसे मैं रिमूव कर दूंगा। बाकी हमारा हेडर जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से इस प्राइसिंग को मैं रिमूव कर दूंगा। तो हमारा हेडर यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम लोग क्रिएट करेंगे ये वाला पार्ट और ये पार्ट होगा हमारे होम पेज के लिए। तो जाएंगे यहाँ पर home.js के पेज पर और यहाँ से इन सबको करेंगे रिमूव। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक कंटेनर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कंटेनर और कंटेनर को एक और क्लास नेम दूंगा। यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप से यहाँ पर होगा ये 2। और सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा था, तो यहाँ पर लिखा है सेंड ईमेल विथ रिएक्ट एंड नोड.js। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर कंटेनर के अंदर एक और डिव लूंगा। तो यहाँ पर होगा एक और डिव और उसके अंदर यहाँ पर लिखा है h2 और h2 के अंदर मैं कर दूंगा इसे मैं पेस्ट सेंड ईमेल विथ रिएक्ट एंड नोड.js। और फिर यहाँ पर एक इमेज भी था, तो ये इमेज को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे मैं लिखूंगा इमेज और इस इमेज का सोर्स यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस इमेज का जो सोर्स होगा वो होगा यहाँ पर ये gmail.png और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव और एक बार चेक करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर ये अल्ट के अंदर लिख लेंगे जीमेल फोटो और फिर यहाँ पर इसे देंगे एक स्टाइल और स्टाइल के अंदर हम लोग देंगे उसे थोड़ी विड्थ और उसकी विड्थ होगी यहाँ पर ये 15 पिक्सल। और अब अगर यहाँ पर मैं इसे सेव करूँ तो हाँ, ये इमेज एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और उसे यहाँ पर देंगे क्लास नेम इस इमेज को और क्लास नेम होगा यहाँ पर ये mx3। और ये जो डिव हम लोगों ने जो लिखा है कंटेनर के अंदर उसे भी हम लोग यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे और ये क्लास नेम होगा यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर यहाँ पर होगा ये जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर होगा ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखा है जस्टिफाई कंटेंट, ओके। और अब अगर यहाँ पर मैं इसे चेक करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होम पेज पर लिखा है ना सेंड ईमेल विथ रिएक्ट एंड नोड.js, तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक कंटेनर लिया और फिर उसे मार्जिन टॉप से 2 दे दिया। इसे यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ गई और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक और डिव लिया और उस डिव के अंदर h2 और इमेज को रख लिया और हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स और सेंटर दे दिया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, ये हमारा टेक्स्ट और इमेज यहाँ पर ये साइड बाय साइड आ चुके हैं और हम लोगों ने सेंटर दे दिया जिससे कि ये वाला पूरा सेंटर में आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ पर ये हम लोगों को चाहिए ये हमारा टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे फॉर्म के अंदर, ये वाला फॉर्म।
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है उसे कर लेंगे कॉपी, तो ऊपर से इन दोनों को करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे इसे पेस्ट। और यहाँ पर ये वाला जो div लिखा है हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स वाला, उसके नीचे एक और div क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और उस div के अंदर हमारे इस फॉर्म को करेंगे पेस्ट। तो यहाँ से इस फॉर्म को मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा इसे मैं पेस्ट और करूँगा इसे मैं सेव, और एक बार चेक करेंगे तो हाँ, ये फॉर्म भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये पूरा फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को ये ईमेल वाली फील्ड चाहिए। तो यहाँ से ये जो चेक और पासवर्ड का जो फील्ड है उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, और फिर यहाँ पर भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट को भी रिमूव करेंगे यहाँ पर, और हमारे इस फॉर्म कंट्रोल को यहाँ पर देंगे एक नेम, और नेम होगा यहाँ पर ये ईमेल, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव। और अब अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो हाँ, हमारा फॉर्म यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो विड्थ जो है वो थोड़ी छोटी है और ये फॉर्म एकदम सेंटर में है, तो उसे हम लोग ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्म के div को देंगे क्लास नेम, और वो क्लास नेम यही होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ऊपर से कर लेंगे इस कॉपी और यहाँ पर करेंगे इसे पेस्ट, और एक बार चेक करेंगे तो हाँ, ये एकदम अच्छे से सेंटर में तो आ चुका है, लेकिन इसकी विड्थ यहाँ पर काफ़ी छोटी है। तो उसे ठीक करेंगे, तो उसको क्या करना है पता है, हम लोगों को इस फॉर्म को देना पड़ेगा एक क्लास नेम। तो इस फॉर्म को देंगे एक क्लास नेम, और क्लास नेम होगा सबसे पहले तो मार्जिन टॉप से 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉल LG, यहाँ पर होगा ये 6, और करेंगे इसे सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और अब अगर यहाँ पर चेक करें तो ये दोनों एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से इसे मैं कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पर लिख लूंगा एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर इसे मैं करूंगा सेव, और यहाँ पर ये सबमिट बटन की जगह पर यहाँ पर होगा ये सेंड बटन, और करूंगा इसे मैं सेव। और अब अगर यहाँ पर चेक करूँ तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो UI का जो काम जो था, जिसके अंदर एक हेडर थी और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था एक टाइटल सेंड ईमेल विथ रिएक्ट एंड नोड.js, और यहाँ पर एक इमेज था और एक इनपुट टेक्स्ट थी, ये एकदम अच्छे से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने होम पेज और header.js का पेज जो है वो एकदम अच्छे से देख लिया। तो फिर से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर 2 div क्रिएट करी, जिसमें से सबसे पहले div के अंदर लिखा ये ईमेल वाला और इमेज, और दूसरी div के अंदर हम लोगों ने लिख लिया हमारा ये फॉर्म के बारे में, और कुछ नहीं किया। तो फाइनली हमारा जो UI का जो काम जो है वो हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यूजर जो भी ईमेल को एंटर करेगा उस ईमेल को हम लोगों को गेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ईमेल को गेट करने के लिए तो यहाँ पर मैं एक स्टेट डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ईमेल, और फिर यहाँ पर होगा ये सेट ईमेल। यहाँ पर मैंने 2 स्टेट ले लिए, ईमेल और सेट ईमेल, और यहाँ पर होगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग, और यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पर रिएक्ट से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल और इज इक्वल टू यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। और अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर जो भी एंटर करे वो हम लोगों को इस ईमेल के अंदर मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन चेंज इवेंट का। तो यहाँ से सेट ईमेल को मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर ये जो नेम लिखा है ठीक उसके बाजू में यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और उसके अंदर लिखा होगा ई, और फिर यहाँ पर इस सेट ईमेल को करूंगा मैं पेस्ट, और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया, और यूजर जो भी एंटर करेगा हमारे इस इनपुट फील्ड के अंदर वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर इस सेट ईमेल के अंदर गेट हो जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ पर इस ईमेल के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे कंसोल करवा कर भी चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये ईमेल, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव, और यहाँ पर मैं इसे करूंगा इंस्पेक्ट,
और अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूँ तो आप लोग राइट साइड पर देख सकते हैं कि जो भी मैंने एंटर किया वो लाइन नंबर 9 पर, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने जो कंसोल करवाया था तो हम लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर ये आउटपुट मिल चुका है। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑन चेंज पर ये जो सेट ईमेल लिखा वो एकदम अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर ईमेल की वैल्यू गेट करनी है तो अलग से हम लोग यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग उस स्टेट का नेम लिखकर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ईमेल को क्या कर दिया, सेट करवा दिया। एंड फाइनली हम लोगों ने हमारा जो फ्रंट एंड का जो काम जो था वो एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे पता है, सबमिट बटन के क्लिक पर हमारे बैकएंड पर, मतलब कि हमारा जो सर्वर का जो पार्ट होगा वहां पर क्या करेंगे, फ्रंट एंड से बैकएंड में हमारा जो भी डेटा होगा ईमेल का वो सेंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा सेंड ईमेल करके। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया सेंड ईमेल, और वो फंक्शन होगा यहाँ पर ये असिंक फंक्शन, और उसके अंदर लिखूंगा मैं ई, और फिर यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पर ये मैंने लिखा है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, तो जब भी हम लोग सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर वो होगा कि हमारा पेज को क्या करेगा, लोड करेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करवा दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ से सेंड ईमेल को मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर यहाँ पर इसे मैं करवा दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पर होगा ये सेंड ईमेल, और सेंड ईमेल के अंदर हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा अवेट। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद हमारे सर्वर पार्ट के अंदर जाएंगे और यूज़र का जो ईमेल जो है उसे सेंड करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करेंगे, और उस एपीआई का हम लोग नेम देंगे रजिस्टर। तो उसी एपीआई को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड से कॉल करवाएंगे और फिर वो बैक एंड में जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लूंगा अवेट, अवेट के बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फैच मेथड का, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ये रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये रजिस्टर का कॉल किया, और ये काम हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बैकएंड में क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा अवेट, फिर यहाँ पर लिखा मैंने रजिस्टर, फिर यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कोमा, यहाँ पर होगा ये कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम लोग देंगे मेथड। तो हमारे यहाँ पर मेथड होने वाले हैं पोस्ट। फिर यहाँ पर हम लोगों को हेडर्स भी सेट करना पड़ेगा। तो हेडर्स को यहाँ पर हम लोग देंगे ये कंटेंट टाइप, मतलब कि हमारे कंटेंट का टाइप कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पर होगा ये जेसन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, और हम लोगों को यहाँ पर बॉडी भी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉडी के अंदर जेसन डॉट, यहाँ पर होगा ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फिर उसके अंदर होगा ये स्मॉल ब्रैकेट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं पास कर दूंगा यहाँ से ईमेल। और ये ईमेल कौन सा होगा, तो ये ईमेल ये वाला होगा जो हम लोग क्या करवाएंगे, गेट करवाएंगे ऑन चेंज पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सबमिट बटन के क्लिक पर यहाँ पर मैंने एक एपीआई को कॉल करी रजिस्टर की, और मेथड पोस्ट, फिर यहाँ पर हेडर्स को मैंने सेट करवा दिया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन, और यहाँ से मैंने बॉडी के अंदर ईमेल को भी पास करवा दिया एकदम अच्छे से। तो हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया है कि कैसे हम लोग हमारी रजिस्टर वाली एपीआई को कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं करवा दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये रिस्पॉन्स। तो फाइनली हमारा जो फ्रंट एंड का जो काम जो है वो एकदम अच्छे से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये यूआई क्रिएट करेंगे, और यूआई क्रिएट करने के बाद कैसे हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू को गेट करेंगे इनपुट टेक्स्ट की। और जैसे यूजर सेंड बटन के ऊपर क्लिक करे तो रजिस्टर वाली जो एपीआई जो है वो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारे बैकएंड के अंदर, लेकिन उसे कॉल करना होगा फ्रंट एंड से। तो ये सब भी हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे बैकएंड के पार्ट पर, और जो मैंने रूट्स के अंदर राउटर डॉट जेएस आप लोगों को क्रिएट करवाया था
उसी के अंदर हम लोग ये रजिस्टर वाली एपीआई को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो अब हम लोग जाएंगे वहां पर राउटर डॉट जेएस के पेज पर। तो जाएंगे हम लोग राउटर डॉट जेएस के पेज पर। तो यहाँ से इस क्लाइंट को मैं करूँगा क्लोज, और इस होम पेज और हेडर डॉट जेएस को भी यहाँ से मैं करूँगा क्लोज। तो जाएंगे सर्वर के अंदर और राउटर डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या, तो यहाँ से ऐप डॉट जेएस से इसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसे कर लेंगे पेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग राउटिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा न्यू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और जो काम हम लोग हमारे ऐप डॉट जेएस के पेज पर ऐप डॉट गेट करके करते थे, अब वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे हमारे राउटर डॉट जेएस के पेज पर। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस राउटर का। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राउटर डॉट पोस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक पाथ देंगे रजिस्टर। और ये रजिस्टर वाला पाथ हम लोगों ने ये कौन सा दिया, जो हम लोगों ने फ्रंट एंड के टाइम पर फैच मेथड को दिया था, वही पाथ हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। और यहाँ पर मैं करूँगा कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर होगा फैट एरो फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग करवा कर चेक करूंगा। तो यहाँ पर होगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पर ये मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों लिखा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड में डेटा को सेंड करेंगे। अगर हम लोगों को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आउटपुट मिल जाता है, तो वही हम लोग आगे वाली प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इस राउटर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर उसे कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर लिखा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर होगा ये राउटर। तो इसे यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया, और हमारी ऐप के पेज पर कर लेंगे इसे इंपोर्ट। तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और यहाँ पर होगा ये हमारे रूट्स के अंदर राउटर डॉट जेएस, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो इस राउटर को करूँगा कॉपी, और यहाँ पर लिखूँगा ऐप डॉट यूज, और फिर उसके अंदर इसे कर दूंगा मैं पेस्ट राउटर को। तो हम लोगों ने क्या किया, राउटर डॉट जेएस के पेज पर एक न्यू राउटर क्रिएट किया, और वहां से उसे एक्सपोर्ट कर दिया, और हमारी ऐप डॉट जेएस के पेज पर क्या कर लिया, रिक्वायर करके ऐप डॉट यूज कर लिया। जिससे कि क्या होगा कि अब हम लोग जब भी राउटर डॉट पोस्ट राउटर डॉट गेट लिखेंगे, तो यहाँ से ये वाला वर्क करने लगेगा। और हम लोगों ने यहाँ पर एक कोर्स मॉड्यूल को भी क्या किया था, इंस्टॉल किया था, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर होगा ये कोर्स मॉड्यूल, और इस कोर्स को भी यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज, फिर यहाँ पर भी होगा ये कोर्स। और ये कोर्स मॉड्यूल हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लिखा, तो कोर्स इट मीन्स कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। और हमारा जो फ्रंट एंड का जो पार्ट होगा वो रन करेगा 3000 पोर्ट पर, और बैकएंड का पार्ट रन करेगा 8006 पोर्ट पर। मतलब कि दोनों के पोर्ट फ्रंट एंड और बैकएंड के डिफरेंट हैं, जिससे कि ये हम लोगों को एरर शो करेगा। और ये एरर शो ना करे इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ये कोर्स मॉड्यूल का। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसे यूज कर लिया ऐप डॉट यूज कोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ऐप डॉट यूज, यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। और एक्सप्रेस डॉट जेसन इसलिए लिखा क्योंकि फ्रंट एंड से हमारा डेटा जो है वो जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर आउटर को भी क्या कर लिया, हम लोगों ने रिक्वायर कर लिया। और अब हम लोग एक और बार सिर्फ जाएंगे फ्रंट एंड के अंदर, और जाएंगे होम डॉट जेएस के पेज पर। और हम लोग अब क्या करेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे रिएक्ट और नोड जेएस को। तो रिएक्ट और नोड जेएस को कनेक्ट करने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो फैच के अंदर जो रजिस्टर लिखा, तो हम लोगों को यहाँ पर हमारे बैकएंड का पाथ देना पड़ेगा http localhost 8006। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाएंगे, और ये होगा हमारे फ्रंट एंड वाला पैकेज डॉट जेसन। और यहाँ पर हम लोग ये प्राइवेट ट्रू लिखा, वहाँ पर लिखेंगे प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे http
फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर होगा ये लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर हम लोग देंगे उसे 8006 हमारे बैकएंड का पोर्ट नंबर। और इसके अंदर हम लोगों ने ये सेट करवा दिया। इससे क्या होगा कि हम लोगों को हमारे उस रजिस्टर वाले जो फैच के अंदर हम लोगों ने जो लिखा था उसके अंदर हम लोगों को पूरा लिखना ना पड़े यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 8006। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रॉक्सी के अंदर वो हमारा जो पाथ जो था बैकएंड का वो हम लोगों ने सेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग अब सिर्फ लिखेंगे रजिस्टर और हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो हम लोग एक बार हमारी ऐप को क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसे मैं करूँगा क्लोज, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा फिर से रिस्टार्ट। तो यहाँ पर होगा npm स्टार्ट। तो हमारे ऐप यहाँ पर फिर से रिस्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे इंस्पेक्ट, और हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर सेट करके रखा है। तो हमारे टर्मिनल को करेंगे क्लोज। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फ्रंट एंड से भी इस फैच के अंदर रजिस्टर को कॉल करवाने के लिए सब कुछ सेटअप कर लिया। और इस राउटर डॉट जेएस के पेज पर भी हम लोगों ने यहाँ पर ये पोस्ट एपीआई क्रिएट कर ली। तो हम लोगों को यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आउटपुट चाहिए हमारे टर्मिनल पर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ईमेल यहाँ पर लेंगे और इसे यहाँ पर करेंगे सेंड, और हमारे टर्मिनल पर चेक करेंगे। तो हाँ, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है ईमेल के अंदर ars@gmail.com। इट मीन्स कि हम लोगों ने जो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने का जो काम जो है वो एकदम अच्छे से देख लिया, और हम लोगों को यहाँ पर ये ईमेल की वैल्यू ही चाहिए थी। और इसी ईमेल को हम लोग क्या करवाएंगे, सेंड करवाएंगे एक मैसेज। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा क्लोज, और यहाँ से इस कंसोल को रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ईमेल, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और नीचे यहाँ पर अब मैं लिखूंगा ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। तो अब होगा यहाँ पर मेन काम, जो हम लोगों को ईमेल सेंड करवाना है। हम लोगों ने क्या किया, फ्रंट एंड से जो डेटा सेंड किया वो बैक एंड के अंदर गेट तो कर लिया, और अब यहाँ पर मेन काम होगा हमारे ईमेल को क्या करवाना है, हम लोगों को मैसेज सेंड करवाना है। और नोड जेएस के अंदर अगर हम लोगों को ईमेल सेंड करना हो तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे नोड मेलर का। और ये नोड मेलर क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होगा npmi नोड मेलर, और नोड मेलर के हेल्प से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, ईमेल को सेंड कर पाएंगे। तो हम लोग इस पैकेज को क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये नोड मेलर का यहाँ पर ये पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग उसे एक बार देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस नोड मेलर को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और हमारे टर्मिनल पर जाएंगे, हमारे बैकएंड वाले यहाँ पर करेंगे क्लोज, और इसे यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल npmi नोड मेलर, और यहाँ पर इसे मैं कर लूंगा इंस्टॉल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये नोड मेलर एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग फिर से हमारी ऐप को कर देंगे रिस्टार्ट। तो हमारा बैकएंड का पार्ट यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोगों ने पैकेज को इंस्टॉल किया उसे यहाँ पर कर लेंगे रिक्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये नोड मेलर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और फिर उसके अंदर यहाँ पर होगा ये नोड मेलर, और इसे यहाँ पर हम लोग करेंगे सेव। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम लोगों को यहाँ पर अब दो काम करने होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक ट्रांसपोर्टर, और फिर दूसरा होगा मेल ऑप्शन। और ये ट्रांसपोर्टर और मेल ऑप्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना ही पड़ेगा कि हमारी सर्विस कौन सी होगी। इट मीन्स कि हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं ईमेल, तो हमारे केस में होगा जीमेल। और फिर ऑप्शन के अंदर हम लोग कहाँ से किसे ईमेल सेंड करना चाहते हैं और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे उस मेल ऑप्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ से इस नोड मेलर को मैं करूँगा कॉपी, और ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर हो गए कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, और फिर यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ये नोड मेलर डॉट, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रिएट नोड मेलर डॉट क्रिएट, यहाँ पर होगा ये ट्रांसपोर्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्टर, और फिर उसके अंदर होगा यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस,
और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी हमारी सर्विस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये सर्विस, और हमारी सर्विस यहाँ पर कौन सी होने वाली है, तो हमारी सर्विस होगी यहाँ पर ये जीमेल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जीमेल, फिर यहाँ पर करूंगा कॉमा, और फिर यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये ऑथ, और ऑथ के अंदर यहाँ पर होगा ये कॉलन, और फिर उसके अंदर होगा ये कर्ली ब्रेसेस। तो इस ऑथ के अंदर हम लोगों को अब डिफाइन करना पड़ेगा यूजर और पासवर्ड। तो यूजर के अंदर हम लोग अब लिखेंगे क्या, तो हम लोग जिस भी ईमेल से ईमेल सेंड करवाना चाहते हैं उस यूजर का यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। इट मीन्स कि हमारे केस में यहाँ पर मैं मेरा ईमेल लिखूंगा, और मैं मेरे ईमेल से बाकी दूसरों को ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन ईमेल होगा वो होगा मेरा ईमेल। तो यहाँ पर मैं मेरा ईमेल यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। आप लोग अपना ईमेल जो हो वो एंटर कर ले। तो यहाँ पर मैंने मेरा ईमेल एंटर कर लिया, और फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉमा, और यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। और पासवर्ड यहाँ पर क्या करना है, तो पासवर्ड क्या होता था कि यहाँ पर जिस भी यूजर का ईमेल लिखा है उसी यूजर का यहाँ पर हम लोगों को पासवर्ड देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर अब क्या होगा कि गूगल की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, एक पासवर्ड को जनरेट करवाएंगे, और जो पासवर्ड को हम लोग जनरेट करवाएंगे उसी पासवर्ड का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जाना है और लिखना है यहाँ पर ये माय अकाउंट। और जैसे ही आप लोग माय अकाउंट लिखोगे तो आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लिक कर लेना है गूगल अकाउंट के ऊपर। तो जैसे ही आप लोग उसके ऊपर करोगे क्लिक तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट ओपन ना हुआ हो तो आप लोगों को एक लॉगिन करने के लिए फॉर्म बोलेगा। तो सबसे पहले आप लोग उस अकाउंट पर लॉगिन कर लीजिए, और जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आप लोग ये वाले पेज पर आ जाओगे। तो जैसे ही आप लोग ये वाले पेज पर आ जाओ तो आप लोगों को लेफ्ट साइड पर आप लोगों को जाना होगा ये सिक्योरिटी के ऑप्शन में। तो जैसे ही आप लोग इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आ गए तो आपको नीचे क्या करना है, नीचे आना है, और यहाँ पर ये लिखा होगा साइन इन टू गूगल। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर अपना ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। और आप लोगों को केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो लिखा है ना ऐप पासवर्ड, तो यहाँ पर मेरे केस में लिखा हुआ है 1 पासवर्ड, और आप लोगों के केस में लिखा होगा नन। तो आपको क्या करना है, इस ऐप पासवर्ड के ऊपर कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर करोगे क्लिक, और यहाँ पर ही आप लोगों को पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा अपने ईमेल का। तो यहाँ पर मैं मेरा ईमेल का पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, आप लोग अपने ईमेल का पासवर्ड एंटर कर लीजिए। और यहाँ पर मैं करूँगा इससे नेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग पासवर्ड एंटर कर लोगे तो यहाँ पर ये वाला 2 स्टेप वेरिफिकेशन डन आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है नेक्स्ट पे क्लिक। और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे तो आप लोगों के पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और आप लोगों के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो लिखा है योर ऐप पासवर्ड, और फिर यहाँ पर ये लिखा है ना मेल ऑन माय विंडोज कंप्यूटर। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो लिखे हैं फर्स्ट वाली रो, तो आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के केस में ये नीचे वाला जो लिखा है वैसा है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट और ऐप के ऊपर, और आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना है। तो हमारे केस में हम लोग लेंगे ये मेल, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट योर डिवाइस। तो आपको डिवाइस को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए विंडोज कंप्यूटर। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये मेल और विंडोज कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे, तो अगर ये आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर ये आप लोगों को इस तरह से ये पासवर्ड जनरेट करके देगा। तो आप लोगों के केस में जो भी पासवर्ड यहाँ पर इसने जनरेट किया हो उसे आप लोग क्या कर ले, कॉपी कर ले। तो यहाँ पर इसका मेरे को कोई भी यूज नहीं है, तो इसे यहाँ पर मैं अभी के लिए कर दूंगा डन। तो आप लोगों के केस में आपको क्या कर लेना है, इस पासवर्ड को कर लेना है कॉपी, और जो पासवर्ड आप लोगों ने जनरेट किया उसे यहाँ पर क्या कर लेना है, इसके अंदर कर देना है पेस्ट। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ लिख लूंगा ये 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो मैं उसी पासवर्ड का यूज करूंगा। लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोगों ने जो नया यहाँ पर यूज किया उसी पासवर्ड का आप लोग क्या करें, यूज कर ले। तो यहाँ से इसे मैं कर लूंगा रिमूव, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से क्या कर लिया है, पासवर्ड को जनरेट करके रखा है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड को क्या करने वाला हूँ, रख देने वाला हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सर्विस के अंदर जीमेल को सेट करवा दिया। फिर यहाँ पर ऑथ के अंदर जिस भी ईमेल से हम लोग सेंड करवाना चाहेंगे वो ईमेल का नेम रख दिया।
और फिर यहाँ पर ये हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर तो क्रिएट कर लिया, और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे मेल ऑप्शन। और मेल ऑप्शन क्रिएट करने से पहले हम लोग एक काम करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल किया था .env, और उस पैकेज का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस क्लाइंट को करेंगे क्लोज, और सर्वर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये .env। और .env फाइल के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा ये ईमेल, और ईमेल के अंदर कौन सा ईमेल हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो राउटर के पेज पर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो ईमेल लिखा, इसे यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पर करेंगे इसे पेस्ट, और फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग ये पासवर्ड। यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो एंटर कर दूंगा। आप लोगों के केस में जो भी पासवर्ड आप लोगों को गूगल ने जो दिया वो यहाँ पर क्या कर ले, एंटर कर ले। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर अब मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये process.env, process.env डॉट, यहाँ पर होगा ये पासवर्ड, और इसे यहाँ से फिर से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर ऊपर करेंगे पेस्ट, और यहाँ से इस ईमेल को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग इसे पेस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, एक env फाइल क्रिएट कर दी, और उसके अंदर हम लोगों ने हमारा ईमेल और पासवर्ड, मतलब कि हमारे जो भी क्रेडेंशियल होंगे उसे हम लोगों ने क्या कर लिया, env के अंदर ऐड कर दिए। तो यहाँ पर env के अंदर पासवर्ड मैं अपना एंटर कर दूंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कर लिया, और app.js के पेज पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस env को कर लेंगे रिक्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, यहाँ पर होगा ये .env डॉट, यहाँ पर होगा ये config, और यहाँ पर इसे हम लोग करेंगे सेव। तो यहाँ पर इसे मैंने सेव कर लिया। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे router.js के पेज पर, और यहाँ से इस env को करेंगे क्लोज। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर वाला जो काम जो है वो यहाँ पर देख लिया कि सर्विस को जीमेल सेट कर दिया, फिर ऑथ के अंदर ईमेल और पासवर्ड को सेट कर दिया, और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे ट्रांसपोर्टर के बाहर और लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये मेल ऑप्शंस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर भी हम लोग यहीं से कर लेंगे इसे कॉपी, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। हम लोग हमारे ही ईमेल से सेंड करवाएंगे ईमेल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रॉम के अंदर लिख लिया process.env.email, और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा करके लिखेंगे टू, और टू के अंदर हम लोग किसे ईमेल सेंड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम लोगों को जो ईमेल मिला उसे मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रॉम के अंदर हमारा ईमेल, और जिस ईमेल को हम लोग सेंड करवाना चाहते हैं मैसेज, तो वो हम लोगों को बॉडी से मिलेगा, और उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, टू के सामने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर होगा कॉमा, और यहाँ पर अब हम लोग देंगे ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा ये स्मॉल में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अभी के लिए कुछ भी, यहाँ पर होगा सेंडिंग ईमेल विथ रिएक्ट एंड नोड.js, और फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर एक मैसेज भी सेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML, और फिर यहाँ पर होगा ये कॉलन, और सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये H1, और H1 को यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लोज और ओपन, और फिर H1 के अंदर हम लोग लिखेंगे ये कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, और फिर लिखेंगे यहाँ पर यू सक्सेसफुली सेंड ईमेल, और कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवा दिया, मेल ऑप्शन के अंदर फ्रॉम टू की वैल्यू सेट करवा दी, सब्जेक्ट सेट करवा दिया, और HTML के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुली सेंड ईमेल। और अब हम लोग क्या करेंगे, मेल को सेंड करवाएंगे। तो यहाँ से इस ट्रांसपोर्टर को करेंगे कॉपी, और ये मेल ऑप्शन लिखा है ठीक उसके नीचे करेंगे पेस्ट, और लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, और सेंड मेल के अंदर यहाँ पर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा ये मेल ऑप्शन। तो यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट मेल ऑप्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा कॉमा ये एरर, और फिर यहाँ पर होगा ये इन्फो, और फिर यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और लिखेंगे यहाँ पर इफ एरर, अगर यहाँ पर कोई एरर हुई तो हम लोग क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे अगर एरर हुई तो।
ये होगा ये एरर, कॉमा यहाँ पर होगी ये एरर। और अगर यहाँ पर कोई एरर ना हुई तो एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग एल्स पार्ट के अंदर करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल सेंट, और फिर यहाँ पर होगा इन्फो डॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ईमेल सेंट इन्फो डॉट रिस्पॉन्स। और फ्रंट एंड पर भी हम लोग एक स्टेटस सेंड करवाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस होगा हमारा 201 डॉट जेसन। और फिर उसके अंदर भी होगा यहाँ पर ये एक स्टेटस 201 कॉमा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसके अंदर ये इन्फो और करेंगे यहाँ पर सेव। और यहाँ से स्टेटस को कर लेंगे कॉपी और कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर होगा ये स्टेटस 401 और इन्फो की जगह यहाँ पर होगा ये एरर, और यहाँ पर इसे करेंगे सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, राउटर डॉट पोस्ट एक एपीआई क्रिएट करी और उसके अंदर सबसे पहले ईमेल की वैल्यू गेट की। फिर हम लोगों ने नोड मेलर को इंस्टॉल किया। नोड मेलर को इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया। ट्रांसपोर्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना था, एक सर्विस लिखनी थी जो कि थी जीमेल। फिर इसके बाद यहाँ पर यूजर का ईमेल और पासवर्ड एंटर करना था, और फिर यहाँ पर हम लोग फ्रॉम टू सब्जेक्ट और एक मैसेज भी यहाँ से सेंड करवा दिया। और हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल, और यहाँ पर होगा ये मेल ऑप्शन, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने चेक करवा दिया। अगर कोई एरर हुई तो हम लोगों को एरर शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर हम लोगों को एक सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड करेगा। और कैच ब्लॉक के अंदर भी हम लोगों ने स्टेटस 401 एरर को क्या करवा दिया, सेट करवा दिया। और मैं फिर से एक और बार यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्या होगा। तो जब भी आप लोग माय अकाउंट वाले पेज पर आओगे तो आप लोगों को जाना होगा सिक्योरिटी के अंदर, और जैसे ही आप लोग जाओगे सिक्योरिटी के अंदर तो आप लोगों को नीचे आना है, और यहाँ पर आप लोगों को अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे दिखेगा ऐप पासवर्ड। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो आप लोगों के केस में यहाँ पर ये पासवर्ड नन लिखा होगा, तो आप लोगों को पासवर्ड जनरेट करना है। और कैसे करना है, तो इसके ऊपर करना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो आप लोगों को अपना क्या कर लेना है, जो ओरिजिनल पासवर्ड होगा अपने ईमेल का वो एंटर कर लेना है। और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को वो वाला पेज दिखाया था कि कैसे जनरेट पासवर्ड करना है, तो आप लोग वो स्टेप कर लीजिए। और जो पासवर्ड जनरेट हो जाए वो पासवर्ड यहाँ पर इस process.env.password के अंदर क्या करवा दे, सेट करवा दे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ एकदम अच्छे से सेट करवा दिया। बस अब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल को सेंड करवा कर चेक करेंगे। तो हमारे टर्मिनल पर तो अभी कोई एरर है नहीं, तो इसे यहाँ पर थोड़ा कर देंगे क्लोज। और अब हम लोग ईमेल को क्या करवाएंगे, सेंड करवा कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे कर देंगे क्लोज, और हमारी इस रिएक्ट ऐप पर जाएंगे और यहाँ से इसे करेंगे रिफ्रेश। और यहाँ पर एक ईमेल यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक और मैं टर्मिनल पर जाकर चेक करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक मैसेज आ चुका है ईमेल सेंट। और ये ईमेल सेंट इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कंसोल करवाया था, यहाँ पर हम लोगों ने ये कंसोल करवाया था ईमेल सेंट इन्फो डॉट रिस्पॉन्स। और हम लोग यहाँ पर जाएंगे हमारे इस ईमेल के अंदर और इसे यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो मैसेज सेंड किया वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू सक्सेसफुली सेंड ईमेल, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेसन यू सक्सेसफुली सेंड ईमेल। तो फाइनली हम लोगों ने ये एकदम अच्छे से देख लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर ईमेल को सेंड कर सकते हैं, और कैसे हम लोग यहाँ पर नोड मेलर का यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। कुछ नहीं था, हम लोगों को यहाँ पर बस 2 ही काम करने हैं। एक तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर को सेट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इस मेल ऑप्शन को सेट करके ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल करना है, जिससे कि ये जो ईमेल जो है वो क्या होगा, सेंड हो जाएगा। और अगर हम लोग हमारी ऐप के अंदर देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसोल में भी हम लोगों को एक रिस्पॉन्स मिल चुका है स्टेटस 201, और ये सक्सेस मैसेज हम लोगों को ये मिल चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने जो ईमेल सेंड करने का जो काम जो था हमारे रिएक्ट और नोड जेएस से वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग अब जाएंगे हमारे होम डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो
हम लोगों ने यहाँ पर इसे कंसोल करवाया था रिस्पॉन्स, तो यहाँ से इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये अवेट, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स जो है वो जेसन के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ, यहाँ पर इसे सबसे पहले रिमूव करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ अगर डेटा डॉट स्टेटस, अगर डेटा डॉट स्टेटस यहाँ पर 401 होगा या फिर हमारे डेटा के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये एरर। और एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर डेटा 201 होता है स्टेटस, हम लोगों को सक्सेसफुली मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल सेंट। और हम लोग अब करेंगे क्या, एक और काम, तो यहाँ से सेट ईमेल को करेंगे कॉपी, और जैसे ईमेल सेंड हो जाए तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे कर दिया हम लोगों ने एम्प्टी, और इस ईमेल को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इसे एक वैल्यू देंगे, यहाँ पर होगी ये वैल्यू, और इसे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, ईमेल सेंड पर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी भी ये जो ईमेल जो आप लोगों को जो दिख रहा है उसे रिमूव करवाएंगे, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे ईमेल सेंड। और हम लोग यहाँ पर एक और काम भी करवा रहे थे, हमारा जो अलर्ट जो था वो भी दिखा रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट शो करवाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे और जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और ये रहा अलर्ट्स, तो हम लोगों को यही चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए वो क्लोजिंग वाला अलर्ट, तो ये रहा। तो इस अलर्ट को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर टॉप पर कर दूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ से सेट शो और शो को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर नीचे कर लेंगे पेस्ट, और उसकी वैल्यू होगी अभी के लिए यहाँ पर ये फॉल्स। तो इस शो को करूँगा मैं कॉपी, और यहाँ पर लिखूंगा अगर शो की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हुई तो यहाँ से ये जो अलर्ट लिखा है इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर कर लेंगे इसे पेस्ट, और अगर यहाँ पर ये वैल्यू फॉल्स हुई तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी शो नहीं करवाना। तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो हम लोग रिमूव कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे ईमेल सेंट सक्सेसफुली, और कुछ नहीं हम लोगों को शो करवाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही शो की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो अलर्ट को शो करवाएंगे, वरना तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसे एम्प्टी रखेंगे, और उसका वेरिएंट होगा यहाँ पर ये प्राइमरी, और इसे यहाँ पर करेंगे सेव। और ईमेल सेंड पर शो की वैल्यू ट्रू करवानी होगी, तो यहाँ से सेट शो को करूँगा मैं कॉपी, और यहाँ पर इस ईमेल सेंड के नीचे करूँगा पेस्ट, और उसकी वैल्यू को कर दूंगा यहाँ पर मैं ट्रू, और करूँगा इसे मैं सेव। और एक और बार हम लोग क्या करवाएंगे, ईमेल को सेंड करवाएंगे, तो जाएंगे यहाँ पर, और फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये होगा फॉल्स। और हम लोग अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे ये ईमेल, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक मैसेज आ चुका है ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और राइट साइड पर भी हम लोगों को एक मैसेज आ चुका है ईमेल सेंड। तो यहाँ से इसे करेंगे क्लोज, और एक और बार अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे वापस और चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये एक और ईमेल यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू सक्सेसफुली सेंड ईमेल। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा जो ईमेल सेंड का जो काम जो था वो एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया, कुछ नहीं था। तो एक और बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट फील्ड को सेट किया, और उसकी वैल्यू को हम लोगों ने सबसे पहले गेट करवा कर हमारे बैकएंड को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। तो जैसे ही ईमेल की वैल्यू यहाँ पर आ गई, हम लोगों ने उसी ईमेल को यहाँ पर सेट करवा दिया। फिर हम लोगों ने पासवर्ड को सेट करवा दिया गूगल के हेल्प से, हम लोगों को जाना पड़ा हमारे गूगल के अकाउंट पर सिक्योरिटी के अंदर, और वहां पर हम लोगों ने एक पासवर्ड को जनरेट किया, और उसी पासवर्ड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ईमेल को सेंड करवाया। फिर यहाँ पर ये हम लोगों ने फ्रॉम टू, फिर सब्जेक्ट और HTML ये सब कुछ हम लोगों ने क्या कर दिया, दे दिया, और फिर ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल करके हम लोगों ने हमारा ईमेल क्या करवाया, सेंड करवाया। और फाइनली हम लोगों को हमारा आउटपुट यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है, हम लोगों को यहाँ पर ये ईमेल एकदम अच्छे से मिल चुका है। तो हम लोगों ने हमारा जो प्रोजेक्ट जो है ईमेल सेंड विथ रिएक्ट एंड नोड.js,
वो एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।